सबको रविवार की शुभकामनाएं। आपको देखना बहुत अच्छा है। एक साथ रहना बहुत अच्छा है। अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी में से एक उन लोगों के साथ समुदाय है जिन्हें आप प्यार करते हैं। इतना महत्वपूर्ण है और आप इसे कम नहीं समझ सकते हैं। तो आज आप आकर आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि आप हमारे साथ भगवान के घर में हैं। आत्मा में कोई दूरी नहीं है और इसलिए हम सिर्फ एक साथ मजे करने जा रहे हैं। मैं बस अपने सभी वैश्विक परिवार का स्वागत करना चाहता हूँ जो एक बार फिर हमारे साथ देख रहे हैं। मुझे पता है कि हम आप सभी तक पहुँच रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ो और हमारे साथ जुड़े। चैट और एक इमोजी भेजे। जो आप सुनते हैं उसे भेजे जो आपको अच्छा लगता है। और मैं वास्तव में विशेष रूप से सभी प्यार भेजना चाहता हूँ। प्यार और हमारे शिकागो के लिए और अधिक प्यार परिवार और शहर से बाहर। आप सभी कमाल के हैं। यह इतना महान रहा है कि इसे खोला जाना और एक साथ रहना, और हम इस जीवित क्षण में अभी एक साथ हैं। यह एक साथ हमारे लाइव मोमेंट की तरह है और इसलिए हमारा विश्वास है। आइए हम अभी एक साथ सहमत हो। मुझे पता है कि आबे ने सिर्फ प्रार्थना की थी, लेकिन मैं बस चाहता हूँ आज इस संदेश का शीर्षक या वह क्षण जो हमारे पास होने जा रहा है, मैंने पहले ही इसे भगवान के हाथ में डाल दिया है और भगवान ने पहले ही मुझसे आप में से कुछ के बारे में बात की है। और आपको क्या चाहिए, क्योंकि अनुमान लगाओ क्या पिता तुम्हें जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं यहाँ सेवा करने के लिए हूँ। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, एक आशीष बनने के लिए यहाँ हूँ। और मैं पिता से प्रार्थना करता हूँ अभी प्रत्येक व्यक्ति के लिए मेरी आवाज सुन रहा है। पिता, मैं आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपकी उपस्थिति के बारे में सोचता हूँ जिसकी तुलना कभी नहीं की जा सकती। कुछ भी नहीं है। यह अतुलनीय है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी तुलना हम पिता से कर सकते हैं। आप हमसे प्यार करते हैं। आपने हमें बनाया है। आपने हमें इस तरह के समय के लिए डिजाइन किया है। अभी यहाँ हर व्यक्ति मेरी आवाज सुन रहा है। मैं भगवान की आत्मा की घोषणा करता हूँ कि अभी आपके लिए जीवन को तेज कर रहा है। आपके दिल की आंखों के लिए जीवन को तेज कर रहा है। खोले जाने के लिए, उजियाले से भरा होना, कान खुले रहने के लिए, आज सुबह बाप की आवाज सुनने के लिए रूहानी कान। धन्यवाद पिता, हमें चंगा करने के लिए जहाँ हमें अपने शरीर और हमारे मन और हमारी आत्माओं में भगवान की आवश्यकता थी। हमारे परिवारों में, हमारे रिश्तों में, यीशु के नाम में, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और सबने कहा आमीन। ठीक है, आज मैं आपसे उपचार के बारे में बात करना चाहता हूँ। हीलिंग, असुरक्षा का उपचार, असुरक्षा की चिकित्सा। मैं हाल ही में बहुत सारे शोध कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी अध्ययन कर रहा हूँ। मैं शिथिलता पर काबू पाने के विचार से बहुत चिंतित हूँ। मुझे नहीं पता कि यहाँ कोई भी है। अपना हाथ मत उठाओ। क्या आप कभी विलंब के साथ संघर्ष करते हैं? मैं भयानक हूँ। मैं हूँ, यह शायद मेरी सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है। और इसलिए मैं अभी इस बारे में पढ़ रहा हूँ और सीख रहा हूँ कि इसे कैसे दूर किया जाए। और यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि विलंब का नंबर एक कारण है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति आलसी है। यह जानना अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति स्मार्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह व्यक्ति सिर्फ खुद को प्रेरित करना नहीं जानता है, क्योंकि मैं कुछ तरीकों से प्रेरित महसूस करता हूँ, लेकिन शिथिलता के पीछे नंबर एक कारण आत्म आलोचना है, आत्मसंदेह। और मैं यह सुनकर चौंक गया, मुझे लगता है, क्योंकि यह सिर्फ इसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। तो यह वास्तव में मुझे वाह के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि मैं बाहर गया था और इसके बारे में अधिक पॉडकास्ट की बात सुनी, लेकिन हर कोई बस रणनीतियों, शांत तरीकों और उन कदमों को पसंद करता है जिन्हें आप दूर करने के लिए ले सकते हैं, अपने आप को छल सकते हैं या खुद को आगे बढ़ा सकते हैं और खुद को प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन मैं यह सब सुन रहा हूँ। मैं अलग अलग पॉडकास्ट सुन रहा हूँ और मैं उन्हें सीख रहा हूँ, लेकिन मैं उस एक चीज पर वापस जाता रहा। मैं सोच रहा हूँ, शिथिलता का नंबर एक कारण असुरक्षा है। असुरक्षा, आत्म आलोचना सिर्फ उस असुरक्षा को महसूस कर रही है। और मैंने सोचा, मैं एक बड़ा शोध करता हूँ। मुझे सीखना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं एक टीचर हूँ। मैं अपने स्कूल में पढ़ाता हूँ। मैं हमेशा एक शिक्षक रहा हूँ। यह मेरी डिग्री है। मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है और आप चीजों के बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पादरी होने जैसा कुछ नहीं है। अपने पादरी के माध्यम से परमेश्वर की आत्मा बोलना। और इसलिए आप आज कलीसिया में हो रहे हो। आपके पास्टर के बारे में एक बात, वैसे वह अभी इटली में सेवा कर रहा है, इसलिए भगवान का शुक्र है। हमारे चर्च मित्रों, वहां उन्हें आमंत्रित किया है और हम अभी यूरोप में बीज लगा रहे हैं। तो यही कारण है कि अगर आप सोच रहे हैं तो मैं यहाँ हूँ। वह बुधवार और अगले सप्ताह रविवार के लिए हमारे साथ वापस आ जाएगा,
लेकिन मैं आज सुबह आपके साथ रहने के लिए सब कुछ लेने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी देर में आपके साथ नहीं रहा हूँ और मैं इसके बारे में बहुत उत्साहित हूँ। और इसलिए मैं वास्तव में चाहता हूँ कि हम असुरक्षा को ठीक करें, आत्म आलोचना, उन आवाजों पर आत्मसंदेह करें। अब मैं चाहता हूँ कि आप फिर से मुझे अनदेखा न करें और सोचें, ओ हाँ, यह मैं नहीं हूँ, यह किसी और के लिए है। और शायद यहाँ कोई ऐसा है, मुझे लगता है कि हम सभी को इसकी आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया असुरक्षित है और विशेष रूप से 2020 के बाद हम बहुत से गुजरे और सब कुछ बदल गया। सब कुछ अव्यवस्था की स्थिति में डाल दिया गया था। फिर से मैं आभारी हूँ कि हमारे पास एक पादरी है जो हमारे जीवन की जड़ों से निपटता है, क्योंकि आप अपने जीवन को बदलने के लिए बहुत सारे ज्ञान और बहुत सारे व्यवहार परिवर्तन और चीजें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमें जड़, मेरे परिवार में जाना होगा। हमें जड़ में जाना होगा, उन आवाजें जो बातें कहती हैं, जिस कारण से हम चीजों को शिथिल करते हैं। हम एक व्यवसाय शुरू करने में शिथिल होते हैं। हम एक नए दोस्त से मिलने के लिए विलंब करते हैं। हम सिर्फ छोटी चीजों को शिथिल करते हैं। हमारे बिलों का भुगतान हम शिथिल करते हैं। हम अपनी चीजों को व्यवस्थित करने में विलंब करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें लगता है कि हम स्मार्ट नहीं हैं। हम खुद से सोचते हैं, मुझे परेशान क्यों करना चाहिए? मैं काफी अच्छा नहीं हूँ। मैं सक्षम नहीं हूँ। यह मेरे लिए काम करने वाला नहीं है। मैं शायद बेवकूफ दिखने जा रहा हूँ। मुझे भी कोशिश क्यों करनी चाहिए? और इसलिए हम खुद को दूसरे अनुमान लगाते हैं। हम अयोग्यता की इस भावना, आत्मस्थित भावना से निपटते हैं। मैं किसी और को ऐसा करने दूंगा, ये मैं उस समय से निपटूंगा। हो सकता है कि आप एक नई कक्षा लेना चाहते हैं, या एक नई नौकरी के लिए साक्षात्कार करना चाहते हैं, या कुछ नया करना चाहते हैं। लेकिन हम शिथिलता करते हैं क्योंकि हम इसे महसूस करते हैं या बदलते हैं। परिवर्तन आरामदायक नहीं है। यही कारण है कि हम जीवन परिवर्तक हैं। यह सब बदलने के बारे में है और हमें एक पेड़ की तरह बढ़ते रहना है। एक पेड़ बढ़ता रहता है, हर साल बेहतर होता जाता है। तो यह कठिन है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप आत्म आलोचना की इस भावना की तरह जान लें। यह आत्मसंदेह है। यह असुरक्षा वास्तव में वही है जो यह है। और असुरक्षा क्या है? असुरक्षा होना है। वास्तव में इसका मतलब मार्ग के बिना होना है, बिना इलाज के होना। दृढ़ रहने के लिए आत्मविश्वास की कमी, आत्मविश्वास या आधार का अभाव। आत्मविश्वास के लिए पर्याप्त आधार और आत्मविश्वास के बिना हम वास्तव में प्रार्थना नहीं कर सकते। हम प्रभावी रूप से प्रार्थना नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे जब हमें विश्वास नहीं होगा, और हम सब समझ जाएंगे। हम सभी उन परिस्थितियों में रहे हैं जहां हमें विश्वास था, और एक और समय जहां हमें आत्मविश्वास महसूस नहीं हुआ, या हमने सोचा कि हम आश्वस्त थे और फिर हम अफसोस में पीछे मुड़कर देखते हैं, और मैंने इसे सही नहीं किया। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा और आगे भी। लेकिन आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए मैं आज इस बारे में बात करना चाहता हूँ। असुरक्षा कई चीजों से आती है। हो सकता है कि आप इनमें से किसी एक चीज की पहचान कर सकें। हर कोई अलग अलग पृष्ठभूमि से आया है, लेकिन यह संभवतः एक टूटे हुए घर में उठाया जा रहा है। एक ऐसे घर में जहां शायद आपको कुछ दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा हो, कुछ उपेक्षा। हम में से कोई भी परिपूर्ण नहीं था। हमारे माता पिता में से कोई भी परिपूर्ण नहीं था, और हम में से कोई भी बड़ा नहीं था। हमारे पास यह नहीं था। तो आपके जीवन में संभवतः ऐसी चीजें थीं जिनके कारण आप लगातार असुरक्षित महसूस करते थे। शायद एक विफलता, कुछ ऐसा जो आप नुकसान की भावना में विफल रहे। हो सकता है कि आपने कम उम्र में एक माँ को खो दिया हो, एक दोस्त को खो दिया हो, या किसी प्रियजन को खो दिया हो, या रिश्ते की हानि हो। शायद एक बुरा ब्रेकअप, तलाक, रिश्तों से निशान। वे कभी कभी वहां हो सकते हैं, लेकिन आप उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। फिर से शिथिलता, बस इसे अनदेखा करें। दर्द होता है। हाल ही में 2 हफ्ते पहले की तरह मेरी गिरावट आई थी। मैं गिर गया और मैंने अपनी कोहनी को घायल कर दिया, और इसलिए यह ठीक हो रहा है, वास्तव में अच्छा कर रहा है। लेकिन अब यह एक छोटा सा पपड़ी है, और मैं इसे टकराता रहता हूँ और यह फिर से चोट पहुंचाता रहता है। मुझे पसंद है, ओह, मैं सभी मरहम और पट्टियां लगाता रहता हूँ। मैं यह महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बिना सोचे समझे अपनी कोहनी का कितना उपयोग करता हूँ। जिस दरवाजे को मैं कहता हूँ उसे खोलने के लिए, मैंने अभी इसे फिर से किया। कौन सा? तो क्या होता है जब आप अपनी आत्मा में गहरे अंदर दर्द करते हैं? यह कुछ ट्रिगर्स की तरह है जो उन्हें संकेत देगा, और आपको लगता है कि आप बेहतर हैं क्योंकि आप 6 महीने की तरह जाते हैं और हे, मैं ठीक हूँ। लेकिन फिर कुछ होता है, और वह व्यक्ति उस कमरे में आता है जो आपको चोट पहुंचाता है, और यह कुछ ट्रिगर करता है। क्या हम आज सिर्फ ईमानदार हो सकते हैं? ये गहरी बातें हैं। गहरी पुकार, गहरी असुरक्षा एक गरीब शरीर की छवि से आ सकती है। शर्म महसूस करना क्योंकि आपका शरीर वह नहीं है जहां आप चाहते हैं कि वह हो। लेकिन सुनो, यहाँ तक कि एथलीट, सुपर मॉडल भी, वे इस असुरक्षा से निपटते हैं।
आपको लगता है कि यह इस वजह से है कि आप आईने में कैसे दिखते हैं। और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम जड़ तक गहराई तक जाएं, क्योंकि वहाँ वास्तव में एक असुरक्षा है। क्या आपने नहीं सोचा है, ठीक है, अगर मैं सिर्फ 5 पाउंड खो सकता हूँ या उन 20 पाउंड को समायोजित कर सकता हूँ, अगर मैं कर सकता था, बस अगर मैं अपनी नाक, मेरे चेहरे, अपने पैरों के बारे में इसे बदल सकता हूँ, जिस तरह से मैं चलता हूँ, मैं अपने बारे में इससे नफरत करता हूँ। हमें अपने सिर में इस आवाज का एहसास नहीं है जो हमें हतोत्साहित करता है, जो आलोचना करता है। हम अपने सबसे बुरे आलोचक हैं, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग बंद हो जाए। मैं आज यहाँ आपकी मदद करने के लिए हूँ ताकि आप उन आवाजों को सुनना बंद कर सकें, लेकिन हम उन्हें ठीक करने जा रहे हैं। हम उन चीजों को ठीक करने जा रहे हैं। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मुझे नहीं पता कि आप तैयार हैं या नहीं। क्या आप वास्तव में तैयार हैं? मेरा मतलब है, मेरे पास बहुत समय नहीं है, इसलिए आपको इसे मुझसे बाहर निकालना होगा, क्योंकि वहाँ एक अभिषेक है। चर्च में अभिषेक होता है। जैसे आबे ने कहा, जैसे रोब ने कहा, जैसे कि जो ने पिछले हफ्ते इंस्टाग्राम पर कहा था, जैसे कि जब हम चर्च में लगाए जाते हैं। मैं यह पर्याप्त नहीं कह सकता कि सिर्फ यह करना आपके लिए एक जीत है। यदि आप नहीं करते हैं तो भी यह विश्वास नहीं लेता है। यह बस उठने लगता है। अपने आप को एक चर्च में ले जाना या चालू करना, नियमित आधार पर सुनना। तो असुरक्षा, हम आज इसे ठीक करने जा रहे हैं। यह अच्छी तरह से महसूस करने से आता है। वैसे शरीर की छवि के बारे में भगवान ने आपको आने और आप में रहने के लिए पर्याप्त पसंद किया, इसलिए आप उसके लिए काफी अच्छे हैं। तो क्या होगा अगर आप उस आदमी के लिए पर्याप्त नहीं हैं? वह तुम्हारे साथ टूट गया, उसने तुम्हें ठुकरा दिया, आप पर ध्यान नहीं दिया। तो क्या आपका शरीर काफी अच्छा है? उस लड़की को वह आपके देखने के तरीके को पसंद नहीं करती है, या वह या शायद आपके माता पिता, जैसे आप बड़े हो रहे थे, आपको बेरेट कर दिया था। आप बस कुछ चीजें, सिर्फ एक निश्चित चीजें नहीं कर सकते थे। आपने ठीक नहीं किया या सही नहीं किया। और आपको लगता है कि हर समय उनके 40 और 50 के दशक में लोग अभी भी अपने माता पिता को उनकी पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को उनकी पुष्टि करने के लिए मिलते हैं और आपको एहसास भी नहीं होता है, यह अवचेतन है। तो हम आज उब जाने वाले हैं। हम मेट्रो लेने जा रहे हैं। हम नीचे जा रहे हैं। हम जड़ पाने जा रहे हैं। दूसरों के द्वारा ओवरशेड महसूस करना, अन्य जो हमेशा आपसे बेहतर लगते हैं, चाहे आप कुछ भी करें, वे हमेशा बेहतर होते हैं। वे हमेशा बेहतर दिखते हैं। वे हमेशा बेहतर प्रदर्शन करते हैं। शायद आपकी नौकरी पर और अन्य लोगों की सफलता का जश्न मनाने के लिए, ठीक है, बिना यह महसूस किए कि यह आपकी खुद की सफलता के लिए खतरा है। भगवान के पास पर्याप्त आशीष और पदोन्नति है। उसके पास आपके लिए एक हिस्सा अलग है, लेकिन अक्सर हम बहुत असुरक्षित होते हैं। हम सिर्फ भरोसा नहीं कर सकते, भगवान, हमें इसे यहाँ देखना होगा। हम प्रयास करते रहते हैं और प्रयास करते रहते हैं, और फिर हमें समस्याएं होती हैं। हम दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हैं। हमने अंदर शर्म और आत्मचेतना की भावना विकसित की। फिर हमें पसंद नहीं है हम कौन हैं। हमें यह भी महसूस नहीं होता है कि हमें लोगों से बात करने और खुद को एक तरह से कमजोर होने की अनुमति देने का आत्मविश्वास है। हमें लगातार रहना है, नहीं, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, अच्छा लग रहा है, मैं बहुत रो सकता हूँ, या मैं वास्तव में क्रोध से निपट रहा हूँ, और फिर मैं फेसबुक पर जाता हूँ और कहता हूँ, नहीं, सब कुछ ठीक है। मेरी ओर देखो, मेरी इस सबसे अच्छी तस्वीर को देखो जिसने सर्वश्रेष्ठ पाने के लिए 100 तस्वीरें ली, और मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट को देखें। देखो कि मैं कितना खुश हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं कि हर कोई जानता है कि हम ठीक हैं, क्योंकि हम वास्तव में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वह स्वयं है, और हम इस बात का सामना कर रहे हैं कि यह दर्द का कारण क्या है। और मुझे लगता है कि हमें इसका सामना करने में सक्षम होना चाहिए। ईसाइयों के रूप में हम जगत की ज्योति हैं। अगर हम इसका सामना नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? तो हम महसूस करते हैं खुद को स्वस्थ तरीके से प्यार नहीं कर सकते। हमें लोगों के करीब आने की आशंका है। हम ओवरशेड महसूस करते हैं। जैसे मैंने कहा, हम परमेश्वर के पास नहीं जाते। यह इसके बारे में सबसे बुरी बात है, लेकिन यह हमें नुकसान पहुंचाता है। और क्या मैं इस बारे में आपके साथ कुछ और चीजें साझा कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ कुछ नसों को मार रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा सुन सकें जो वास्तव में आपके साथ जुड़ता है, और यही हम सुन रहे हैं। आप अभी मेरी आवाज के माध्यम से पवित्र आत्मा की आवाज सुन रहे हैं, ठीक है, इसलिए वह अंदर से जो कहता है उसे सुने और उसे नीचे न धकेलें। यह सिर्फ इसे नीचे धकेलने के लिए लुभावना है। लेकिन क्या होता है जब हम इस असुरक्षा को महसूस करते हैं? तो यह वास्तव में एक अंतर है। यह एक अंतर है कि परमेश्वर कौन कहता है कि हम कौन हैं, और हमें लगता है कि हम कौन हैं। किसी ने महसूस किया कि वे उस अंतर में हैं जहां आप बनना चाहते हैं और अभी क्या वास्तविकता कह रही है, जहां आप सक्षम होना चाहते हैं कि दूसरे क्या कहते हैं कि आप देख रहे हैं कि एक अंतर है, लेकिन हम उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं जो परमेश्वर कहता है। लेकिन जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ बताया गया है कि यह हमें कैसे नुकसान पहुंचाता है। हम स्वस्थ लोगों से हट जाते हैं। हम खुद को वापस लेते हैं और अलग करते हैं वे लोग जो हमें बढ़ने में मदद करेंगे। हम निष्क्रिय आक्रामक हो जाते हैं।
हम ऐसे काम करते हैं जैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन गहराई से यह ठीक नहीं है। और इसलिए यह हमारे संचार के छोटे तरीकों से बाहर निकलता है। गलत लोग आपको प्रभावित करते हैं। यह हमें रक्षात्मक और गौरवपूर्ण बनाता है। हमें सही करने के लिए किसी के लिए बहुत मुश्किल है। अब फिर से मैं इन सभी के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा हूँ और मैं यहाँ और इन सभी चीजों में से हूँ। यही कारण है कि मैं सबसे बड़ा शिथिलता हूँ। हमें गुस्सा दिला रहा है, इसलिए हम बाहर निकलते हैं। यह ईर्ष्या की ओर जाता है। खुद को दूसरों से तुलना करने से नकारात्मक भावनाएं होती हैं, जहां हम बदलने के लिए शक्तिहीन महसूस करते हैं। हमारे जीवन को बदलें, कुछ भी बदलें, जो सिर्फ ऐसा महसूस करते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हम फंस गए हैं और चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, कुछ भी काम नहीं करता है। लेकिन यह हमें मूल रूप से 1 कुरिन्थियों 3:3 तक कम कर देता है। यह कहता है, पौलुस कहता है, आप अभी भी देहधारी हैं। तुम अभी भी मातृ पुरुषों की तरह क्यों घूम रहे हो? पागल मत बनो और खुद को दोष मत दो। यदि आप असुरक्षा से निपट रहे हैं, तो इसके बारे में ईमानदार रहें। परंतु पौलुस यह कहता है कि तुम अब भी शारीरिक क्यों हो? क्योंकि जब तुम में जलन और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो? क्या तुम सिर्फ पुरुषों की तरह नहीं चल रहे हो? देखिए, यह समस्या है। सबसे पहले, यह आपकी गलती नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप अभी नोटिस करें कुछ चीजें जिनके लिए आपने योगदान दिया होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जानें। असल में जब आप पैदा हुए थे, आपको परमेश्वर पर विश्वास करने, परमेश्वर को जानने से रोकने के लिए आपके विरुद्ध शत्रु भेजे गए थे, और ये सब चीजें यही हैं। अगर आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, गंभीरता से, अगर आपको किसी तरह से उल्लंघन किया गया है, अगर किसी ने आपको गहराई से चोट पहुंचाई है, तो मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि उन लोगों, उन चीजों, उन स्थितियों, उन चीजों को जो स्वयं की भावना को ट्रिगर करते हैं, आपको खुद से नफरत करते हैं। ये चीजें दुश्मन नहीं है, शत्रु दुश्मन है। शैतान वह हमें परमेश्वर पर विश्वास रखने से रोकने की कोशिश करता है। तो क्या वह हमें इन सभी चीजों की याद दिलाते हुए याद दिला सकता है, और फिर हम अपने स्वर्गीय पिता को देखने के बजाय इस दायरे में इसे ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं? तो क्या हम एक पल के लिए पिता के बारे में बात कर सकते हैं? क्योंकि मेरा मानना है कि हमें इस दर्द का सामना करना पड़ेगा। उन चीजों का सामना करें जो हमें रख रही हैं। आइए हम गिरावट में न जाएं। आइए हम पतझड़ के मौसम में न जाएं। और इस साल आइए हम उन चीजों से निपटें जो गहरी हैं। और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम यही सब करने जा रहे हैं। यह एक प्रक्रिया है, लेकिन आइए हम यीशु के साथ अपने संबंधों में मस्तिष्क न बने। क्या हम कर सकते हैं? क्या हम सब सिर्फ ज्ञान के बारे में नहीं हो सकते हैं? मुझे यह पता है और मुझे पता है कि क्या मुझे यह नहीं पता है। आप में से कुछ पहले से ही सोच रहे हैं, मुझे पता है कि मैंने पहले ही इससे निपटा दिया था। पादरी ने मेरे लिए पहले से ही प्रार्थना की थी और मैं बेहतर हो गया। ठीक है, लेकिन यह देखना यह एक बात है कि वास्तव में एक तरह से शांत तस्वीर है। यह शिथिलता के साथ एक तरह का संबंध है कि रूपक की तरह एक शांत है जिसे हम सीख सकते हैं। यदि मैं कभी कोलोराडो नहीं गया, लेकिन जाहिर तौर पर कोलोराडो में रॉकी पर्वत राज्य और रॉकीज के पूर्व में विभाजित हो गया। जानवरों के साम्राज्य में एक विशिष्ट अंतर है। मुझे लगता है कि उनके पास बफेलो है और उनके पास गायों, और वहां के विमानों में भी वही है। इस स्थिति में आप गायों और भैंस से कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि गायों को क्या होता है जब वे एक तूफान देखते हैं, तो तूफान आमतौर पर पश्चिम से आते हैं। इसलिए जब वे उस तूफान को पहाड़ों पर आते देखते हैं, तो वे उसे समझ लेते हैं। और इसलिए गाय क्या करती हैं? वे वही करते हैं जो वास्तव में स्वाभाविक है। वे तूफान से दूर जाने के लिए पूर्व की ओर मुड़ते हैं, और इसलिए वे चलते हैं। लेकिन समस्या यह है कि गाय बहुत धीमी है, और इसलिए अंततः क्या होता है, तूफान उनकी ओर आता है और वास्तव में उनके साथ पकड़ लेता है। इसलिए वे वास्तव में पूरे समय तूफान में हैं और वे इससे नहीं चल सकते हैं। वे कोशिश कर रहे हैं, वे कोशिश कर रहे हैं, और हम सभी के लिए ऐसा करना बहुत स्वाभाविक है। यह इस तरह की तरह है कि हम लोग कैसे हैं। बुरा मत मानो, क्योंकि आपका मस्तिष्क जीवित रहने के लिए वायर्ड है, और इसलिए जब यह जानता है कि दर्द आ रहा है, तो यह आपको दूर करने की कोशिश करता है। इसीलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, लेकिन हम अलौकिक हैं। क्या हम जीवन परिवर्तक नहीं हैं? ठीक है, हम सिर्फ प्राकृतिक से नहीं जीते हैं। हम सिर्फ पुरुष नहीं हैं, केवल महिलाएं हैं। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सभी पॉडकास्ट सुने, ज्यादा ज्ञान करने के लिए सुने, लेकिन हमें गहराई से जाने दें। वह चर्च है, गिरजाघर। हम जगत की ज्योति हैं और परमेश्वर हमसे निपटना चाहता है। गहरी पुकार गहरी है। तो भैंस जो करते हैं वह दिलचस्प है। क्या वे समझते हैं कि पहाड़ों पर आने वाले तूफान, और वे तूफान की ओर मुड़ते हैं, और वे तूफान में चार्ज होते हैं। वे तूफान की ओर दौड़ते हैं, और क्या होता है कि वे तुरंत दर्द का सामना करते हैं। वे दर्द से दूर नहीं भागते, क्योंकि लगता है कि क्या है, आप लंबे समय तक दर्द में समाप्त होते हैं। यह आपके साथ रहता है ना? वे दर्द का सामना करते हैं और वे तेजी से इससे गुजरते हैं, और वे इसके दूसरी तरफ हैं। क्या यह समझ में आता है? क्या यह अच्छा नहीं है? हम परमेश्वर के राज्य से सीख सकते हैं, हम प्रकृति से सीख सकते हैं। और इसलिए मैं आपको दर्द का सामना करने में मदद करना चाहता हूं, क्योंकि यदि आप नहीं करते हैं,
तो यह आपके साथ रहेगा। तूफान आपसे बात करता रहेगा। यह आपको और हमारी असफलताओं और हमारे दर्द को आकार देता रहेगा। और यहाँ तक कि जो चीजें आपके साथ की गई थी, दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार, मैं अभी किसी से बात कर रहा हूँ। आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, बहुत बहुत उल्लंघन किया गया है, लेकिन वह दुश्मन भी नहीं था, क्योंकि आप अभी भी सांस ले रहे हैं। आपके पास एक कॉलिंग है, आपके पास एक नियति है। गॉड फादर के साथ आपका रिश्ता है। वह उस सब को ठीक कर सकता है। और दुश्मन केवल उन सभी चीजों का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप अपने आप पर विश्वास करने और भगवान पर विश्वास करने से रोक सकें, क्योंकि आप वास्तव में अपने आप पर विश्वास नहीं कर सकते। बहुत से लोग आपके बारे में बात करते हैं, अपने आप में विश्वास कैसे करते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं। आप करते हैं, लेकिन जब तक मैं फिर से पैदा नहीं हुआ तब तक मैं खुद पर विश्वास नहीं कर सकता था। जब तक मैं परमेश्वर के परिवार का हिस्सा नहीं बन गया। आप इसके माध्यम से सोच सकते हैं और सकारात्मक हो सकते हैं और मुझे वह सब पसंद है, लेकिन जब तक आप आत्मा में उस संबंध को प्राप्त नहीं करते हैं तब तक यह लगातार पानी की तरह खिलाता रहेगा, पीने का पानी रखेगा। लेकिन वह जो कुएं से पीता है ना, जीसस का, आप फिर कभी प्यासे नहीं हैं। तो आप फिर से कोशिश कर सकते हैं, दौड़ते हैं, छिप सकते हैं, आप दीवारों का निर्माण कर सकते हैं, आप दोष दे सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में कितने लोग ऐसा करते रहना चाहते हैं? उस व्यक्ति पर आरोप लगाते रहो, उस व्यक्ति से भागते रहो, उस व्यक्ति से बचते रहो, उन्हें कम करते रहें, शायद उनके बारे में गपशप भी करें, उन्हें डिफ्रेंडिंग करना, उन्हें या उन स्थितियों से परहेज करना। और मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि अगर किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है तो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको दौड़ना चाहिए और उनके साथ कॉफी लेनी चाहिए। मेरा मतलब है, कुछ लोग ऐसे हैं जो खतरनाक हैं कि आपको खुद से बचाने की जरूरत है, और यह ठीक है, और यह 100% ठीक है। लेकिन कभी कभी हम दीवारों को अनदेखा और अनदेखा कर रहे होते हैं, लेकिन हम गहरे मुद्दों से निपट नहीं रहे हैं। इसलिए परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, और वह यादों को चंगा करना चाहता है, वह चोट को ठीक करना चाहता है, वह दर्द को ठीक करना चाहता है। ठीक है, हम ऐसा कैसे करने जा रहे हैं? आइए हम एक पद को देखें। मैं आपको एक पद दूंगा। मैथ्यू 17। यदि आप अपने बीबल्स में देखते हैं, या हम इसे आपके लिए स्क्रीन पर रख देंगे। मैथ्यू 17 कहता है, कविता 1 में, यीशु ने अपने साथ पीटर, जेम्स और जॉन को अपने भाई के साथ ले लिया और उन्होंने उन्हें अपने आप से एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाया, और वह पहले बदल गया। उनका चेहरा सूर्य की तरह चमक गया और उसके वस्त्र उतने ही सफेद हो गए। प्रकाश और निहारना, मूसा और एलिय्याह उनके साथ बात करते हुए दिखाई दिए उसे। तो यीशु के साथ बात करते हुए यीशु एक जैसा हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लाइट्स बेर। आप जानते हैं कि वे कैसे प्रकाश करते हैं? वह उनके सामने रोशनी, सुंदर रोशनी देता है, और वह मूसा और एलिय्याह के साथ बात कर रहा है। पतरस कहता है, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना भला है। यदि आप चाहें तो हम बना सकते हैं। वह घबरा गया है, वह सब असुरक्षित है। हम यहाँ 3 झोपड़ियां बना सकते हैं, जबकि वह एक तुम्हारे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिय्याह के लिए, और वह सिर्फ एक तरह से नहीं जानता है, वह सदमे में है। और फिर यीशु पद 5 में कहता है, या वास्तव में यीशु ने एक बात नहीं कही थी, जबकि पतरस अभी भी एक उज्जवल बादल बोल रहा था, उन्हें ढकता था, एक उज्जवल बादल था, उन्हें ढकता था, और देखो बादल में से एक आवाज ने कहा, वैसे बादल कहाँ हैं, बादल लोग कहाँ हैं? यूपी, ऊपर आसमान में। आपको ऊपर देखना होगा। आप बहुत नीचे देख रहे हैं। हम चारों ओर देख रहे हैं। सुंदर उज्जवल बादल में इसने उन्हें ढक दिया। आप दूसरों के द्वारा ओवरशैड किए गए हैं। आप असुरक्षा की देखरेख कर चुके हैं। आपको दर्द से ढक दिया गया है। सुनो, एक उज्जवल बादल भगवान है, पिता, जो इस सब पर छाया करेगा, और बादल में से एक आवाज को देखेगा, कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, उसकी बात सुनो। यह सुनकर चेले गिर पड़े नीचे जमीन की ओर, चेहरा, और वे घबरा गए। तो यह हमारी कुंजी है, यह हमारी कुंजी है, परिवार यही है। इस पद में 3 बातें हैं जो परमेश्वर हमें बता रहे हैं। नंबर 1, आप मेरे प्यारे बच्चे हैं, तुम मेरे बेटे हो, यह मेरा प्रिय पुत्र है। वह यीशु के बारे में क्या कह रहा है, हम अपने जीवन में आवेदन कर सकते हैं। हम अपने जीवन में कैसे पहचान करते हैं? यह हमारे साथ होने की आवश्यकता नहीं है कि हम कैसे उठाए गए थे। हमारा परिवार, हमारा स्वाभाविक मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ, लेकिन यह मेरी पहचान नहीं है। मेरी पहचान परमेश्वर के परिवार में है। मैं एक नया व्यक्ति हूँ, मैं एक नया प्राणी हूँ। पुरानी बातें बीत गई हैं, बाइबल कहती है। इसलिए यह हमारे लिंग, हमारी जाति में नहीं हो सकती, यह हमारे रंग में नहीं हो सकता है, यह हमारी पीढ़ी में नहीं हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पीढ़ी से आए हैं। यह हमारे कौशल में नहीं हो सकता है, हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे बात करते हैं, हमारा अतीत कैसा है, लोगों ने हमसे क्या कहा है, हमारे साथ किया है। यह उस पर आधारित नहीं हो सकता है जिसने हमें चोट पहुंचाई है। यह उस पर आधारित नहीं हो सकता है, भले ही हमारे साथ बुरी चीजें हुई हों।
देखिए, अगर हमें वहां अपनी पहचान मिल जाए तो यही वह जगह है जहां हम रुकने वाले हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि पिता कह रहा है, तो आप मेरे प्यारे बच्चे हैं। देखिए, हमें अपनी असुरक्षाओं के साथ पिता के पास जाना है। हमें उनके पास दौड़ना है, उनके पास दौड़ना है और उन्हें तुमसे प्रेम करने देना है। यह देखने जैसा नहीं है, हम विश्वास से चल रहे हैं, क्योंकि हम इस हैथर को नहीं देखते हैं। वे उसे देखते भी नहीं हैं। वे सिर्फ एक आवाज सुनते हैं। लेकिन इस तरह से परमेश्वर ने हमारी आत्मा के द्वारा हमें सुनने के लिए डिजाइन किया था। मुझे इसे देखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं प्यार करता हूँ। मैं उनकी शिक्षाओं को सुनता हूँ और आगे भी, जहाँ तक मैं पॉडकास्ट और स्वास्थ्य पर बहुत सारे डॉक्टरों की बात सुनता हूँ। मुझे उनसे मिलने की जरूरत नहीं है। मुझे उनके साथ दोपहर का भोजन करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उनका सारा सामान मिल गया। मैं कभी भी उनकी सामग्री सुन सकता हूँ। यह कमाल का है। और यहाँ तक कि यह संदेश और हमारे पास मौजूद सभी संदेश आप बार बार YouTube पर सुन सकते हैं और फिर यह हमारे लिए उपलब्ध है। हम इन चीजों को सुन सकते हैं जो हमें बदल देंगी और हमारे अंदर एक जड़ पैदा करेंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है। पिता का प्यार इस असुरक्षा को ठीक करना है, क्योंकि वह हमें स्वीकार करता है वैसे ही हम हैं। वह हमें वहां नहीं छोड़ता, परंतु वह हमें बदल देता है। वह हमें उसकी तरह बनाता है। बाइबल कहती है में आप उस शास्त्र को रख सकते हैं। पहला जॉन 3:3 मेरा मानना है कि यह है, क्योंकि जितना अधिक हम अपनी पहचान को देखते हैं परमेश्वर की एक पुत्री के रूप में, हर उस पर जो इस आशा को स्थिर रखता है, मतलब यीशु अपने आप को वैसे ही शुद्ध करता है जैसे वह शुद्ध है। वे कहते हैं कि तुम क्या देखते हो, तुम क्या बनते हो। यदि आप देखते रहते हैं कि आपकी आंख कहा जाती है, जो भी आंखें भरती हैं, बाइबल कहती है कि पूरे शरीर को भर देती है। तो आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह आपके पूरे जीवन को भर देता है। इसलिए यदि आप असुरक्षाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो अंतराल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं या चोट पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और हम सभी इस दर्द को देखते हैं कि यह क्या है। अब हम अपनी आंखें ऊपर उठाते हैं और हम कहते हैं, ठीक है पिता, आप मेरे पिता हैं, और हम स्वीकार करते हैं कि हम इस परिवार में हैं और हम अंदर झुकते हैं। क्या कोई याद करता है कि पास्टर बाप के प्यार में झुककर बात कर रहा है? कभी कभी हम नहीं जानते मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं परमेश्वर की आवाज सुन रहा हूँ या नहीं। शायद यह सिर्फ मैं ही हूँ। खैर, यह भगवान का उद्देश्य है। यह उसकी योजना है कि तुम उसके साथ एक हो। तुम उसके साथ एक हो जब तुम फिर से जन्म लेते हो, कि तुम उसकी आवाज सुनते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह उसकी आवाज है या नहीं। यदि यह प्रेम के साथ पंक्तिबद्ध है और भगवान बारे में जो कुछ भी कहता है उसके साथ यही आप है, आप भगवान की ओर से अपनी सुनवाई सुन रहे हैं। यदि आपकी सुनवाई ठीक है तो आपने इसे सही नहीं किया है, या आपने पर्याप्त अच्छा नहीं किया। उस सब के बारे में चिंता न करें। ऐसा नहीं है, यह शब्द नहीं है। वह स्वर्ग से नहीं आ रहा है। यह आपके प्राकृतिक से आ रहा है, और हमें उन चीजों के बीच विचार करना होगा। अन्यथा हम सिर्फ पुरुष होंगे। कितने मन सिर्फ पुरुषों की तरह रह रहे हैं। मैं नहीं करता। इसलिए हम यहाँ इस चर्च में प्रार्थना करते हैं, पिता मेरे पिता, पिता मुझे। आइए हम पिताहीन हो जाएं। भगवान द्वारा पुनर्निर्मित किया जाए। हमारे ने सबसे अच्छा किया जो वे कर सकते थे। हम माता पिता के रूप में सबसे अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हम सभी को स्वर्गीय पिता द्वारा पिता बनने की जरूरत है। और मैं सिर्फ रोमियो 8:15 से प्यार करता हूँ। क्या मैं सिर्फ आपके साथ कुछ और चीजें साझा कर सकता हूँ? रोमियो 8:15 यह कहता है कि आपको गुलामी की भावना नहीं मिली है जिससे फिर से डर लगता है, लेकिन आपको गोद लेने की भावना मिली है। गोद लेने का कहना है, कहो मुझे बेटे और बेटियों के रूप में गोद लिया गया है, जिसके द्वारा हम अब्बा पिता को पुकारते हैं। पास्टर हमें आजादी के बेटों और पुत्रियों के बारे में सिखाते रहे हैं। ठीक है, हम बेटे और बेटियां हैं। हम सिर्फ एक बड़ी नहीं है। हम सिर्फ एक शिक्षक नहीं है। हम सिर्फ नहीं है आपका पेशा कुछ भी है। हम इंसान नहीं है, हम इंसान हैं। हम परमेश्वर के बेटे और पुत्री हैं। और मुझे इस कविता का संदेश अनुवाद पसंद है, क्योंकि यह एक अविश्वसनीय है। अब्बा फादर मैं हमेशा खेत से संबंधित नहीं हो सकता। ग्रीक अब्बा के बारे में क्षमा करें। यह हमेशा मुझे बैंड की याद दिलाता है, और यह सिर्फ मुझे फेंक दिया जाता है। लेकिन मुझे संदेश पसंद है, क्योंकि यह कहता है कि भगवान से आपको जो पुनरुत्थान जीवन मिलता है वह एक डरपोक कब्र प्रवृत्त जीवन नहीं है। यह साहसी रूप से अपेक्षित है। एक बच्चे की तरह भगवान का अभिवादन करते हुए आगे क्या है? पापा। परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्माओं को छूती है और पुष्टि करती है कि हम वास्तव में कौन हैं। हम जानते हैं कि वह कौन है, और हम जानते हैं कि हम कौन हैं। पिता हमारी आत्मा को देखें, गवाही देते हैं। नेक्स्ट क्या है पापा? क्या आपको यह पसंद नहीं है? मैं प्रार्थना करता हूँ कि अब मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। अगला पापा क्या है? जैसे प्रभु मेरी अगुवाई करें। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे लगता है मुझे पता है, लेकिन कई बार मैं नहीं करता, और मुझे कभी भी उस स्थान पर नहीं जाने देता जहां मैं सिर्फ अपने आप पर भरोसा कर सकता हूँ। मेरा आत्मविश्वास मुझ में नहीं है। ठीक है, हमें अपनाया गया है, हमें अपनाया गया है। तुम अपने पिता की बेटी नहीं हो। तुम अपनी माँ के बेटे नहीं हो। आप वह नहीं हैं। आप कुछ मायनों में हैं, लेकिन यह वास्तविक नहीं है। क्योंकि अनुमान लगाओ क्या? हम सब एक दिन स्वर्ग जाने वाले हैं, और यह पूरा शरीर दूर जाने वाला है। हम आत्मा में कौन हैं? क्या हम उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? यही हमें सामना करना पड़ा है। कभी कभी अपने आप पर गर्व करना आसान होता है, और इन सभी चीजों को प्राकृतिक रूप से अच्छा महसूस करने के लिए करते हैं, और लोगों के चारों ओर घूमते हैं, जैसे कि उन लोगों के चारों ओर घूमना जो वास्तव में आपका निर्माण करते हैं। लेकिन कभी कभी वे लोग पीड़ित मानसिकता में भोजन करते हैं जो आपको चोट पहुंचा रहा है। हमें उन लोगों के साथ मिलना था जो हमें सच्चाई बताने जा रहे हैं और दर्द का सामना कर रहे हैं, और जैसे बफेलो हम चार्ज कर रहे हैं और हमें परवाह नहीं है।
मुझे परवाह नहीं है कि मैं कितना बदसूरत दिखने वाला हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि मैं कितना बेवकूफ दिखने जा रहा हूँ। मैं खुद पर गुनगुनाने जा रहा हूँ। मैं कहने जा रहा हूँ कि मुझे मदद चाहिए। मैं अंदर से अलग हो रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे मदद मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं, और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। और मुझे अपने चर्च की क्या जरूरत है? मुझे अपने चर्च परिवार की जरूरत है। मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों के मंत्रालय के शिक्षकों को धन्यवाद। आप इसे तोड़ते हैं। और इतना परफेक्ट बनने की कोशिश करना बंद करो और बस खुद से प्यार करो। परमेश्वर आपको अपने बच्चे के रूप में प्यार करे। परमेश्वर आपके साथ प्रेम में है। इस नीति वचन 1:33 को सुने। यह कहता है कि वह जो मेरी बात सुनता है, जब हम भगवान के ज्ञान को सुनते हैं, और यह प्रवर्धित संस्करण है। यदि आप प्रवर्धित संस्करण कर सकते हैं, यह कहता है, ठीक है, यह ठीक है। जो मेरी बात सुनता है, वह सुरक्षित रूप से जीवित रहेगा और स्वतंत्र होगा, या बुराई के भय से सहज होगा। देखिए, हम सिर्फ उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। आगे क्या है पापा? आप क्या कह रहे हो? मुझे जलन हो रही है। मुझे चोट लगी है। उस व्यक्ति ने मुझे फोन नहीं किया। उस व्यक्ति ने मुझे पार्टी में आमंत्रित नहीं किया। मेरे मालिक एक हो रहा है। वह उस आदमी को बढ़ावा दे रहा है। मैं वही हूँ जो पसीना आ रहा है। मैं एक काम कर रहा हूँ। आगे क्या है पापा? क्योंकि मैं करता हूँ, यह सब मेरे लिए और मेरे अच्छे के लिए काम कर रहा है। यही हमारा दृष्टिकोण है। तो हम क्या करने जा रहे हैं? उसमें दूसरी बात क्या है जो वह कहता है? मैं अच्छी तरह से खुश हूँ। उसने कहा, तुम मेरे बेटे और मेरी बेटी हो, प्रिय बच्चे। दूसरी बात यह है कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। क्या हम यही भगवान की प्रतिज्ञा प्राप्त कर सकते हैं? यह उनकी प्रतिज्ञा है जो वे यीशु के बारे में कहते हैं। वह तुम्हारे बारे में कह रहा है। देखिए, आप यीशु के साथ एक संयुक्त उत्तराधिकारी हैं। वह तुम्हारा जुड़वा भाई है। इसलिए वह कह रहा है कि आप अच्छी तरह से प्रसन्न हैं। आप उठते हैं। आप अपने बच्चों पर चिल्लाए। आपको समय पर काम नहीं करना पड़ा। घर एक गड़बड़ है। आप बिलों पर पीछे रह गए हैं। और आप अपने जीवन को देखते हैं। आप सोचते हैं, ओह, लेकिन अनुमान लगाओ क्या? बाप की कृपा है। क्योंकि अगर आप मानते हैं कि वह सिर्फ प्रसन्न है, तो आप उस पर विश्वास करते हैं। वह प्रसन्न है कि आप यीशु का नाम कहो। जब आप नहीं जानते कि क्या प्रार्थना करनी है, आप सिर्फ यीशु कहते हैं। जब आंसू लुढ़क रहे होते हैं और आप बस कहते हैं, धन्यवाद पिता। नेक्स्ट क्या है? और फिर यही है। आप इसे उसके साथ छोड़ देते हैं। आप उस पर भरोसा करते हैं। बाप यही चाहते हैं। वह चाहता है कि आप विश्वास करें। वह चाहता है कि आप उनके पास आएं। वह चाहता है कि आप उसे सब कुछ दे दो। वह पहले से ही जानता है कि आप क्या कर रहे हैं, इसलिए हम उसे दे सकते हैं और बस उसे धन्यवाद कह सकते हैं। अच्छी तरह से मनभावन। हे भगवान, मैं इसके लायक नहीं हूँ। आप सही कह रहे हैं। आप इसके लायक नहीं हैं। मैं इसके लायक नहीं हूँ। वह तब होता है जब तुम जानते हो, यह परमेश्वर का अनुग्रह है। बाप की स्वीकृति ही है। वह ठीक हो जाएगी। बाप की स्वीकृति ही है। यीशु ने अपना बचाव करने की कोशिश नहीं की। इस पर ध्यान दें। वह संतुष्ट था और यह उसके लिए काफी था कि पिता ने उसे मंजूर किया था। इसी तरह वह उन भयानक चीजों का सामना करने में समर्थ था जिसका उसने सामना किया था। आपको अपने जीवन में कुछ भयानक चीजें मिली हैं जिनका आपको सामना करना पड़ा है। और अनुमान लगाओ क्या? यह फिर से आ सकता है। भविष्य में और अधिक दर्द हो सकता है। मैं यह वादा नहीं करने जा रहा हूँ कि जीवन गुलाब के बिस्तर की तरह होगा। लेकिन अनुमान लगाओ क्या? हमारे पास शेरोन का गुलाब है। हमारे पास वह आदमी है जो क्रूस पर मर गया और इसे हमारे लिए ले गया, इसलिए हम इस बहादुरी में जा सकते हैं। अगर हम उसके साथ बहादुर हो सकते हैं और अनिश्चितता के डरावने मौसम में जा सकते हैं, और जब हम निश्चित रूप से महसूस करते हैं और हम असुरक्षित महसूस करते हैं, तो यह अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अनुमान लगाओ क्या? मैं वास्तव में खुश हूँ कि कभी कभी मैं आपके बारे में सोचता हूँ। सोचो, मैं अपने जीवन के उन क्षणों के लिए खुश हूँ जहाँ मुझे बस गहरी खुदाई करनी थी और भगवान के पास जाना था, और मुझे अकेला महसूस हुआ, और मुझे लगता है कि उस साल कोविड-19, मुझे लगता है कि मैं एक अंतर्मुखी बन गया। मैं हर समय एक बहिर्मुखी हुआ करता था। तब मुझे अकेले रहने की आदत हो गई क्योंकि हम लोगों के साथ नहीं रह पाए थे, लेकिन यह मेरे लिए अच्छा था और मैं भजन 118 को वास्तव में उस अनुवाद के जुनून में कभी नहीं भूलूंगा। मैं अपनी पत्रिका में चीजें लिखता हूँ जिन चीजों को भगवान मुझसे बोलते हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ हर व्यक्ति मुझे वास्तव में एक पत्रिका मिलती है, एक छोटी सी किताब जिसे आप सुनते हुए रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपने मुझे एक बात कहते हुए सुना होगा जिसने आपको प्रभावित किया था। इसे अपनी किताब में लिखिए। जब आप एक शिक्षा सुनते हैं जिसे आप सुनते हैं, तो पादरी सिखाते हैं या आप बाइबल पढ़ रहे हैं, उसे लिखो। उंगली के बारे में कुछ है, वैसे आप में से जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से लोगों को निपुण करते हैं, अगली पीढ़ी। मेरा मतलब है, मेरे पास मेरा फोन है। मुझे तकनीक पसंद है। मुझे यह पसंद नहीं है, लेकिन मुझे इसे प्यार करना है। लेकिन इस उंगली के बारे में कुछ ऐसा है जो आपके लेखन हाथ मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब आप कलम से लिख रहे होते हैं, तो यह बहुत अच्छा होता है। वह मुझ में सिर्फ शिक्षक है। मैं आपको बता रहा हूँ, यह कुछ ऐसा करता है जब आप इसे कलम में लिखते हैं और याद करते हैं कि कागज उद्देश्य के बराबर होता है। यह मत भूलो। लेकिन मुझे ये पत्रिकाएं मिली हैं कि यह मेरी सबसे पुरानी है। यह सब अलग हो रहा है, लेकिन यह सब डर पर काबू पाने के बारे में है। मेरे पास यह 20 साल से अधिक है, 20 साल से अधिक है। मैंने अभी भी हर शास्त्र को रिकॉर्ड किया है जो मुझे मिल सकता है, जो मुझे मेरे डर का सामना करने में मदद करता है। और यह मजाकिया है क्योंकि यह एक कविता है। डर, यशायाह नहीं, 41:10। डर नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चारों ओर मत देखो। आंतरिक, यह यहाँ किसी के लिए है।
निराश मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं आपको कठिनाइयों के लिए मजबूत और कठोर करूंगा। मैं आपकी मदद करूंगा। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मैं अपने विजयी दाहिने हाथ के अधिकार और न्याय के साथ आपको बनाए रखूंगा। यहाँ एक कविता है जिसे मैं सिर्फ प्यार करता हूँ। यह कहता है कि प्रभु स्वयं आपके लिए लड़ेंगे। निर्गमन 14:14 प्रभु स्वयं। सुनो, बस शांत रहो। प्रभु स्वयं आपके लिए लड़ेंगे। बस शांत रहो। आमीन। यह और अन्य संस्करण भी हैं। जब आप एक और संस्करण को चुप रखेंगे तो प्रभु आपके लिए लड़ेंगे। प्रभु आपके लिए लड़ेंगे। आपको बस अभी भी रखना है। सुसमाचार अनुवाद है और फिर लिविंग बाइबल। प्रभु आपके लिए लड़ेंगे और आपको एक उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं होगी। और फिर अंग्रेजी संशोधित संस्करण, आपको कुछ भी नहीं करना होगा। लेकिन शांत रहें। प्रभु आपके लिए युद्ध करेगा कि हम कैसे व्यर्थ गए हैं। संघर्ष और ईर्ष्या वाले लोगों पर इतना समय पागल हो रहा है क्योंकि हम जा रहे हैं, हम ऊपर नहीं देख रहे हैं। और अंत में वह क्या कहता है? वह कहता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं भला हूँ, प्रसन्न हूँ। मुझे यह पद तुम्हें पढ़ने को नहीं मिला। मैं इसे अंत में पढ़ूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इस अंतिम बिंदु को वास्तव में जल्दी से कहना चाहता हूँ। वह कहता है, उसकी बात सुनो, उसकी बात सुनो। और तुम जानना चाहते हो कि परमेश्वर इस क्षण में हर किसी से क्या कर रहा है। वह कह रहा है कि यह मेरा बेटा है, जिस किसी में मैं अच्छा हूँ, प्रसन्न हूँ। उसकी बात सुनो। तो आप सभी परिस्थितियाँ, उनकी बात सुनो। आप सभी पहाड़ों को वहां से बाहर ले जाने की जरूरत है। उसकी बात सुनो। मेरे लोगों के साथ खिलवाड़ करने वाले सभी दुष्टात्माओं, आप उसकी बात सुनने जा रहे हैं। और जब हम मसीह में होते हैं, हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं। राक्षसों को घुटने टेकना पड़ता है, पहाड़ों को हिलाना पड़ता है, अंजीर के पेड़ उखाड़ फेंकना पड़ता है। हमारे पास बेटों और बेटियों का अधिकार है। चलो, हम वही हैं जो सपने देखने वाले हैं। हम रचनाकार हैं। हम वे हैं जिन्हें इस धरती में भगवान की आवश्यकता है, नमक बनने के लिए और प्रकाश बनने और परिवर्तन लाने के लिए। और हम दुनिया की तरह काम कर रहे हैं। हम सभी दुखी हैं और अपनी दुनिया में रो रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि वहां से बाहर निकलो। वह बनो जिसे मैंने तुम्हें बुलाया था, और वे तुम्हारी बात सुनने जा रहे हैं। लोग आपकी बात सुनने वाले हैं। वे आपका अनुसरण करने जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं, ओह, मैं कौन हूँ? मैं सिर्फ एक व्यक्ति हूँ, मेरे पास बहुत शक्ति नहीं है। हाँ, तुम करते हो। आपके पास शक्ति है। आपके अंदर परमेश्वर का वचन है। आपके दिल और आपके मुंह में वचन है। आप उसकी संतान हैं। वह तुमसे प्यार करता है। आपका आत्मविश्वास कहीं और से नहीं आता है। आपका आत्मविश्वास प्रभु से आता है, और यह आपकी प्रार्थना बन जाएगी जब आप उसकी संतान के रूप में पहचान लेंगे और जान लेंगे कि आप प्रसन्न हैं। डेविड ने कहा, यह उनका निरंतर कोमल प्रेम हमेशा के लिए बना रहता है। अभी प्रभु आपको चंगा कर दे। मैं उनसे प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आप में से उन लोगों के लिए जो शायद फिर से पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन अभी हम में से उन लोगों के लिए इसने आपको प्रभावित किया है। आइए हम इस घर को न छोड़ें और बस इसे ढक दें। आइए हम अभी किसी पर ध्यान न दें, लेकिन पवित्र आत्मा आप में क्या कर रहा है। आइए हम सिर्फ 60 सेकंड का समय लें। उसका दृढ़ प्रेम हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। उनका निरंतर कोमल प्रेम मेरी गहरी पीड़ा और दर्द से हमेशा के लिए रहता है। मैंने प्रार्थना की और भगवान, आपने एक पिता के रूप में मेरी मदद की। आप मेरे बचाव में आए। आपने एक सुंदर और चौड़ी जगह में रास्ता खोल दिया। जड़ है, आत्मविश्वास का आधार है। वह आपको खड़े होने के लिए एक विस्तृत स्थान दे रहा है। अब मैं प्रभु को जानता हूँ। आप मेरे लिए हैं और मैं कभी नहीं डरूंगा कि आदमी मेरे साथ क्या कर, क्योंकि आप मेरे साथ मेरे नायक के रूप में खड़े हैं जो मुझे बचाता है। मैंने अपनी आंखों से अपने दुश्मनों की हार देखी है। मैंने उन सभी पर विजय प्राप्त की है। हे प्रभु, मुझे बचाने के लिए आप पर भरोसा करना, फिर किसी और पर मेरा विश्वास रखना बहुत बेहतर है। एक बार मैं घेर लिया गया और उन लोगों के द्वारा घेरा गया जो तुमसे प्रेम नहीं करते, लेकिन परमेश्वर की शक्ति के द्वारा मैंने उन सब पर विजय प्राप्त की। हाँ, उन्होंने मुझे चारों ओर घूमते हुए हत्यारे मधुमक्खियों के झुंड की तरह घेर लिया। मैं उग्र आग से फंसे हुए एक की तरह फंस गया था। मैं किसी भी तरह से बाहर और पतन के बिंदु पर घिरा हुआ था, लेकिन अपने पिता की शक्ति से, भगवान की शक्ति से मैंने उन सभी पर विजय प्राप्त की। उन्होंने मुझे सीधे किनारे तक धकेल दिया, भगवान, और मैं गिरने के लिए तैयार था, लेकिन आपने मुझे जीत दिलाने में मदद की और साथ में हमने उन सभी पर विजय प्राप्त की। पिताजी, आप मेरी असली ताकत हैं, मेरा गीत, मेरा चैंपियन। भगवान के दाहिने हाथ के लिए मेरा उद्धारकर्ता बहादुरी से जीतता है, व्यापक रूप से स्विंग करता है। आप धार्मिकता के द्वार खोलते हैं और मुझे गुजरने देते हैं। मैं केवल उसकी पूजा करने के लिए भगवान के वर्तमान उपहारों में प्रवेश करूंगा। मुझे परमेश्वर का प्रवेश द्वार मिल गया है, उसकी उपस्थिति का मार्ग। धर्मी इसके से प्रवेश करेंगे और अभी अपने हाथ उठाएंगे और अपनी आंखें बंद कर लेंगे। भगवान, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि यह क्षण आपका पिता है। पिता, पिता, पिता हमें इस पल में हमें कवर करें। अभी अपनी उपस्थिति के साथ हमें छाया दें। अभी हमें ओवरशैडो करें। आप एक गर्म कंबल की तरह महसूस कर सकते हैं।
बस आप इसे अभी प्राप्त कर सकते हैं। जल्दबाजी में मत बनो। अभी बाप को जाने दो। आप उसकी प्रिय संतान हैं। यदि आप यीशु को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं, तो आपने अपने जीवन में कभी भी उनसे नहीं पूछा था। बस मेरे साथ यह प्रार्थना करो। इसलिए स्वर्गीय पिता, मैं आपको अभी मेरे दिल में आने के लिए कहता हूँ। मुझे क्षमा करने के लिए धन्यवाद। इसके लिए धन्यवाद। बस यह कहो, मुझे क्षमा करने के लिए धन्यवाद। यीशु को क्रूस पर मरने के लिए भेजने के लिए धन्यवाद। मेरे लिए उसका लहू मुझे चंगा करता है। उसका लहू मुझे माफ कर देता है। उसका खून मुझे अभी धोता है। मैं इसे प्राप्त करता हूँ। मैं अपने दिल में विश्वास करता हूँ, तुमने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, इसलिए मैं बचाया गया हूँ। यीशु के नाम में अभी बाप का प्यार मिल सकता है। तुम बाप के साथ एक हो। तुम बाप के साथ एक हो अभी। आइए हम इस पल को एक पल के लिए रखें। एक और पल, एक और मिनट। भगवान, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप में हम पहचान करते हैं, हम अपनी बुलाहट पाते हैं, या अभी सभी चोटों के बारे में जाने देते हैं। हम जाने देते हैं। मुझे पता है कि यह एक प्रक्रिया है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो इसे जाने दें। उस चोट के बारे में सोचो, एक गुब्बारे की तरह। उस बारे में सोचो, हीलियम बैलून की तरह। अभी इसे अपने हाथ में पकड़े। वह व्यक्ति जिसने आपको गाली दी, जिसने आपको चोट पहुंचाई, वह असफलता जो आपके पास थी, वह नुकसान जिसे आप खत्म नहीं कर पाए हैं। देखो, वो एक गुब्बारे की तरह। हो सकता है कि आपके हाथ में अभी बहुत सारे गुब्बारे हों, और मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें पकड़े और खुद को पकड़े हुए देखें। और मैं चाहता हूँ कि हम सिर्फ यीशु के नाम में कहें, पिता मैंने आत्मा आलोचना और उस दर्द को छोड़ दिया जो मैंने मेरे साथ किया था। यह सही नहीं था। मैं माफ करता हूँ। मैं मात्र एक आदमी नहीं बनने जा रहा हूँ, एक मात्र महिला। मैं तेरा पुत्र और पुत्री बनने जा रहा हूँ। मैं परमेश्वर की संतान के रूप में चलने जा रहा हूँ। तुमने मुझे आजाद कर दिया। मैं आपके परिवार में दत्तक हूँ। तो यीशु के नाम में मैंने इन गुब्बारों को जाने दिया। मैंने अभी इस परेशानी को छोड़ दिया है। वे बस हैं, इसे जाने दो, बस इसे जाने दो। जाओ और अपने हाथ उठाओ और बस उसे धन्यवाद देना शुरू करो। बस उसे धन्यवाद देना शुरू करें कि आप स्वतंत्र हैं। हो सकता है कि आपके पास सिर्फ एक गुब्बारा था। यह ठीक है, यह ठीक है। बस इसे जाने दो, इसे जाने दो। मुझे नहीं पता था कि मैं यह सब कहने जा रहा था। यह अभी मुझे मारा है। द फादर, वह अभी हमारी देखरेख कर रहा है। वह अपने प्रेम से हमें ढक रहा है। शिकागो में अभी इसे महसूस करें, जहाँ भी आप देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अभी महसूस करें। भगवान की उपस्थिति अभी आपको छू रही है। यह ठीक हो रहा है। आप आपको गहराई से बता रहे हैं, क्योंकि सूजन, आपके मस्तिष्क की समस्याएं, मधुमेह थी, कैंसर के साथ, गठिया के साथ, वे सभी चीजें अभी छोड़ रही हैं, क्योंकि यह दर्द था कि आप इसका सामना नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन सभी समस्याओं के कारण है। अब आप बस सभी बीमारियों को छोड़ दें। आप खड़े हो सकते हैं। आप अभी ठीक हो सकते हैं। बस अपनी चिकित्सा प्राप्त करें। यह सब प्राप्त करें। एक नया मन प्राप्त करें। एक ध्वनि मन प्राप्त करें। वह आपसे प्रसन्न है। प्रतिज्ञान प्राप्त करें। और अपने माता पिता ने जो किया उसे जाने दो। उन्होंने जो कहा उसे जाने दो। जाने दो। अभी तुम पर बाप का अटेंशन मिल जाए। वह आपको देख रहा है। वह तुमसे प्रेम कर रहा है। वह आपको प्यार से, ध्यान से देख रहा है। वह आपको संवारता है। वह उस भविष्य के लिए तैयार है जिसकी उसने आपके लिए योजना बनाई है। और अब आप और वह इसे एक साथ करने जा रहे हैं, और हम सिर्फ एक साथ करते हैं। नेक्स्ट क्या है पापा? हम सब प्राप्त करते हैं। हे प्रभु, हम आपकी वचन को सुनते हैं और हम अधिकार में चलते हैं। बस कहो कि मेरे पास अधिकार है। मैं अपने मुंह से जो बोलता हूँ वह मेरी दुनिया को बदल रहा है। मुझे मेरे लिए ऐसा करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। भगवान ने मुझे मिल गया है। भगवान को यह मिल गया है। मैं अपने दर्द का सामना कर रहा हूँ। मैं खुशी के साथ अपने भविष्य का सामना कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने पिता को अच्छी तरह से प्रसन्न करता हूँ, और यह काफी है। मैं अपने शिकागो परिवार को फिर से प्यार भेजना चाहता हूँ, और आप सभी को विश्व स्तर पर देख रहे हैं। हमसे जुड़े रहें, जुड़े रहें। जीवन समूह है। दुनिया भर में जीवन समूह हो रहे हैं। हमारे पास हर जगह जीवन समूह के नेता हैं। यदि आप चाहें या ऑनलाइन हो तो आप किसी स्थानीय समूह से जुड़ सकते हैं। वैसे भी सब कुछ ऑनलाइन है। हम बुधवार को पलों से वापस आने वाले हैं। इस बीच आज आपका स्वर्गीय पिता के साथ बहुत अच्छा समय है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हमारे साथ साझेदारी करने के लिए, आपके द्वारा दिखाई गई सभी उदारता के लिए धन्यवाद। इस सुसमाचार संदेश को पूरी दुनिया में लाने में हमारी मदद करने के लिए आप और मैं एक साथ भागीदारी कर रहे हैं। तुम और मैं, तुम, मैं और पास्टर, आप, मैं और यह सुंदर चर्च परिवार, हम सब एक हैं। आइए हम इसके लिए चलते हैं। ठीक है, अब पकड़ो। आपको यह मिल गया है। भगवान ने तुम्हें मिल गया है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
बुधवार मिलते हैं। भगवान आपको आशीर्वाद दे। तुम लोगों से प्यार करो। आज चर्च में हमारे साथ जुड़ने के लिए फिर से धन्यवाद। और आपके जाने से पहले और अपने बाकी दिन को जारी रखने से पहले मैं बस आपको पहले कुछ बातें बताना चाहता था। कनेक्ट होने के बहुत सारे तरीके हैं, अपने आप को रोकने के कई तरीके जैसे हम पहले बात कर रहे थे। और इसलिए ऐसे लिंक हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं जो आपको लगाए जाने में मदद करेंगे, आपको एक टीम में शामिल होने या जीवन समूह में शामिल होने में मदद करेंगे। बहुत सी चीजें हैं जिनका आप एक हिस्सा बन सकते हैं और इसलिए मैं आपको यह करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि यदि आप रुचि रखते हैं। और दूसरी चीज जिसे मैं वहां फेंकना चाहता हूं तो क्या वो अगले रविवार को है। हम एक चैंपियन यूथ इवेंट होने जा रहे हैं। इसे हमारा रिवाइव इवेंट कहा जाता है और इसे यूट्यूब पर चैंपियन यूथ में स्ट्रीम किया जा रहा है। हमारे लिए किशोरियों को इकट्ठा करने और एक साथ पूजा करने और द्वंद्वभाव की भावना को लाने में मदद करने का एक शानदार तरीका है। जैसे जैसे हम इस पीढ़ी में जाना जारी रखते हैं, स्कूल शुरू होता है और सभी प्रकार की चीजें, हम अपने बच्चों को विश्वास के साथ बाहर भेजना चाहते हैं कि वे कौन है और यह जानते हुए कि उनके पास बोलने और भगवान के प्रेम को फैलाने के लिए एक आवाज है। इसलिए हम यही कर रहे हैं। मैं आपको अगले सप्ताह 12 सितंबर को बताना चाहता हूं कि यह बहुत अच्छा होने वाला है। इसके अलावा मुझे आशा है कि आपके पास अपने दिन का एक बड़ा आराम होगा। मैं आप लोगों से प्यार करता हूं और हम आपको अगले रविवार को देखेंगे।